संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो गई लाइलाज बीमारी। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाया और ऐसा इंजेक्शन से लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आंख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से, जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए और उससे 2-4 बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? रागिनी। कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ, सत्य है। आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। धन्यवाद बहुत। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले काशी में कबीर साहब जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का ऐसा जलन का रोग जो किसी मुल्ला, पंडित, काजी या वैद्यों से ठीक नहीं हो पा रहा था, कबीर साहब जी ने सिकंदर लोधी की उस लाइलाज बीमारी को मात्र स्पर्श करके ही ठीक कर दिया था। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी भी उसी शक्ति से परिपूर्ण अपने भक्तों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए। बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए। किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं CT स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग कहता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है वैसे, तो बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहाँ हुई। ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1 लाख का दे दूंगा, लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया।
ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, जो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जिससे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहाँ मांस उठ जाता था। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से, जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से, जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशेंट को आप समुचित ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं, माया बस आप दिल्ली ले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखलाइए। वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर ज़रा लेंदी था। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ न्यूरो फिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर, जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, कहता है ये मेरे बस से फाजिल की चीज़ है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढें। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा, जो आप बालाजी मेहदीपुर ले जाइए, वहाँ आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहाँ AC कार है, हम लोग उसी कार से मेहदीपुर गए। वहाँ बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहाँ लगी हुई थी, लगभग 25-30 हज़ार लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है, जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहाँ जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुँचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है जो मैं कौन हूँ, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूँ, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डोल कुछ नहीं हुआ। वहाँ से निराश होकर के फिर आ गए। मुसलमानों के मदार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे। 4-5 महीने में 1500 इंजेक्शन्स लगे थे, और ऐसा इंजेक्शन्स लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आँख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज़ हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग आए, यही शायद जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद
गुरु महाराज जी उसे चरणामृत दे दिए अपने हाथ से। और फिर उसके बाद जहाँ मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया। कहा, गुरु महाराज जी, मेरी बच्चियाँ आई है, बहुत जगहों से घूम कर के आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाए, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? गुरु महाराज जी लाखों लाख उनके शिष्य होंगे, लेकिन मुझे मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे जदा कदा पूछ देते हैं, जो कहो कैसा समाचार है, बेटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 बरस पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दिए, गॉल ब्लैडर में पेन हुआ तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिए, जब कहीं एब्डोमिनल एरिया के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा दिया, सर दर्द हुआ तो न्यूरोफिजिशियन से दिखा दिया। और सारे टेस्ट होते गए, होते होते अंत में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला और हम लोगों के रुपए खर्च होते गए। और सारे होते होते में भी एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जहां एक पैसे भी नहीं लगे, मुफ्त में भोजन मिला, मुफ्त में रहने की व्यवस्था हुई और ऐसा प्यार मिला जो इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे तो मुझे कोई संबंधी भी हम लोगों से इतने अपनापन के साथ वो लोग नहीं बातचीत करते हैं जितने अपनापन के साथ गुरु महाराज जी सहृदयता पूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं बहुत बहुत गुरु महाराज जी का आभारी हूँ। ये मेरा जीवन कल्याण हो रहा है। अब ये परिस्थिति जो मेरी लड़की के साथ हुई है, ये सबों के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो गई। मेरे घर के नज़दीक से रास्ता है, जो कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो यही कान लगा करके सुनता, जो क्या रागिनी रो तो नहीं रही है, हंस रही है, इसका उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन ये था जो रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वही लड़की है जो सारे लोग देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और यहाँ का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहाँ आकर के उपदेश ले लिया। 100 किताब मैं मुफ्त में यहाँ से लोगों के नाम से भेजवा दिया बाय बुक पोस्ट। बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग,
एजुकेटेड लोग ये नहीं कह पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप बाल योगेश्वर जी की शरण में भी रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए और उससे दो चार बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? रागिनी, कहाँ से आए? बिहार से। आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ, सत्य है। तो आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। जी, धन्यवाद बहुत। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बड़ा साहब। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।